नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 9 जून 2026 मंगलवार, जेठ कृष्ण पक्ष नवमी। हम लेकर आए हैं हमीरपुर महुआ जालौन में बांदा की ताजा खबरों के साथ साथ देश प्रदेश की अपडेट। आज हमारे खास कार्यक्रम का 713वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,51,830 रुपये, वहीं चांदी है 2,59,900 रुपये। खबर महुआ से, जहाँ महुआ जिले में बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। फतेहपुर से पुलिस भर्ती परीक्षा दिलाने आए एक युवक और उसके शिक्षक भाई की धसान नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फतेहपुर जिले के विजौली गांव निवासी शिक्षक जितेंद्र पनवाड़ी क्षेत्र में तैनात थे। उनका छोटा भाई राजा उर्फ राजकुमार पुलिस भर्ती परीक्षा देने के लिए फतेहपुर से आया था। रविवार को दोनों भाई परिवार के अन्य सदस्यों के साथ झारखंड धाम दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन से पहले सभी लोग धसान नदी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान 5 वर्षीय सिद्धांत डूब गया। बच्चे को बचाने के लिए जितेंद्र नदी में कूदे। उन्होंने बच्चे को बाहर की ओर उछालकर उसकी जान बचा दी, लेकिन खुद गहरे पानी में समा गया। भाई को डूबता देख राजा ने भी छलांग लगा दी, लेकिन वह भी नदी की गहराई में फंस गया। काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों शव बरामद किए गए। सोमवार को जितेंद्र की पुलिस भर्ती परीक्षा में ड्यूटी भी लगी थी, जबकि राजा परीक्षा देने आया था। इस हादसे के बाद दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। खबर मौधा से है, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते लागू किए गए रूट डायवर्जन के बावजूद मौधा से महुआ मार्ग तक लंबा जाम लगा रहा। नेशनल हाईवे 34 पर कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार दिखाई दी। राहगीरों और वाहन चालकों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 8 से 10 जून तक सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में ट्रक व अन्य भारी वाहन हाईवे पर चलते रहे, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ गई। यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार जाम खुलवाने की कोशिश में जुटी रही। खबर हमीरपुर से, जहां हमीरपुर में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। बांदा जिले के बांधापुरवा गांव निवासी रमैया वर्मा अपनी बहू और बच्चों के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। उनकी बहू ममता के भाई की शादी 11 जून को गढ़ा गांव में होनी है। रविवार की शाम सभी लोग ई रिक्शा से गढ़ा जा रहे थे। गांव के पास पहुंचते ही ई रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ई रिक्शा सवार सभी लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 55 वर्षीय रमैया को मृत घोषित कर दिया। वहीं बहू ममता और नातिन शशि समेत अन्य लोगों का उपचार जारी है। खबर मौधा से, जहां मौधा तहसील क्षेत्र के करहिया गांव में ग्रामीणों ने शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की आबादी के बीच संचालित शराब ठेके पर दिन भर शराबियों का जमावड़ा रहता है। महिला और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पास स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाने वाली महिलाएं भी परेशान होती हैं। साथ ही लगभग 150 मीटर दूरी पर संचालित विद्यालय के बच्चों पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है। खबर मौधा से, जहां सोमवार की सुबह मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसी दौरान छिमौली गांव के एक कच्चे मकान की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार की चपेट में आकर 50 वर्षीय देशराज और उनका 20 वर्षीय बेटा प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय दोनों घर पर मौजूद थे। ग्रामीणों और परिजनों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को मलबे से बाहर निकाला और सीएचसी भर्ती कराया। दीवार गिरने से घर के पास खड़ा ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज जारी है। खबर गोहांड से है, जहां 22 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद एक होमगार्ड की इलाज के दौरान मौत हो गई। गोहांड कस्बे के रहने वाले 53 वर्षीय ब्रजभूषण सेन होमगार्ड विभाग में तैनात थे। 16 मई को मौधा से ड्यूटी कर बाइक से लौटते समय मुस्कर थाना क्षेत्र के गोदेला मोड़ के पास रोडवेज ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर ले जाया गया। रविवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी, बच्चों और परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। खबर महुआ से, जहां भीषण गर्मी का असर अब बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है। महुआ जिले में इन दिनों कोल्ड ड्रिंक की खपत करीब 1 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 500 दुकानों पर लगातार सप्लाई की जा रही है। दुकानदारों के अनुसार पिछले 2 सप्ताह में बिक्री 30 से 40% तक बढ़ी है। सबसे ज्यादा मांग छोटे पैक और 1 से 2 लीटर वाली बोतलों की है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से बचने की सलाह देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी में सादा पानी, नींबू पानी, छाछ और प्राकृतिक फलों का रस ज्यादा फायदेमंद होता है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।